और आइए अब खबरें जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। जेल में एक बार फिर से कैदियों में एचआईवी मिलने से हड़कंप मच गया है। हल्द्वानी जेल में एक बार फिर सुर्खियों में एचआईवी पॉजिटिव मरीज और कैदी आ गए हैं। यहां पर बंद तकरीबन 44 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जेल प्रशासन पूरे मसले पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सभी एचआईवी संक्रमित कैदियों की मॉनिटरिंग सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर्स कर रहे हैं। और अब खबर चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी के पास पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। पहाड़ के टूटने की लाइव तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि इस दौरान 3 दिनों से बंद हाईवे को खोलने का काम चल रहा था। उसी दौरान पहाड़ का आधा हिस्सा भरभरा कर गिर गया और वहां पर काम कर रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हनुमान चट्टी के पास पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे हाईवे पर आ गया है। राहत की बात यह रही कि बीते कई दिनों से हाईवे बंद था, लिहाजा कोई आवाजाही हो नहीं रही थी। लेकिन जो मजदूर यहां पर काम कर रहे थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। लेकिन एक बार फिर से हाईवे बाधित होने से यात्रा की तैयारियों पर इसका असर पड़ा है। वहीं देहरादून के कालसी चक्राता हाईवे पर एक बेकाबू कार गहरी खाई में गिर गई और हादसे में कार में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई। यूपी नंबर की कार में गाजियाबाद और दिल्ली के यात्री सवार थे और सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। कालसी चक्राता हाईवे काफी मुश्किल हाईवे में से एक माना जाता है और प्राइमरी तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताई जा रही है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग दिल्ली या गाजियाबाद के रहने वाले थे और इनकी गाड़ी विकास नगर में हादसे का शिकार हुई है। फिलहाल फौरन ही एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और गाड़ी समेत शवों को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में एक गैस एजेंसी के बाहर अजब गजब नजारा देखने को मिला, जब 2 महिलाएं आपस में इस कदर लड़ने लगी कि तमाम लोगों की भीड़ वहां पर छुड़ाने के लिए मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर इनको अलग करने की कोशिश नहीं की। तो वीडियो में दिख रही दोनों महिलाएं कथित तौर पर गैस सिलेंडर ब्लैक में बेचती हैं और इसी बात पर आज उन दोनों का एजेंसी के अंदर की झगड़ा हो गया। एजेंसी में आए उपभोक्ताओं ने महिलाओं की लड़ाई को मोबाइल में कैद कर लिया। ये तस्वीरें आप देखिए। और सुबह 2 लेडीजें लड़ी बाहर, पता नहीं क्या हुआ, फिर अंदर आई लड़ते हुए। यहाँ पर हमने इनको छुड़ाया तो ये स्टाफ को गाली गलौज बहुत करने लगी। उसी के विरोध में हम बैठे हैं। ये हमको आए दिन काम नहीं करने देती है ये, बस इसको यहाँ पर ना आने दिया जाए। देहरादून से अगली बड़ी खबर, परीक्षा में नकल कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को वन आरक्षी परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा से पहले मुकेश सैनी, रचित पुंडीर हरिद्वार से अरेस्ट किए गए। रचित पुंडीर परीक्षा सेंटर में ड्यूटी की फिराक में था, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। दोनों आरोपियों ने 15 परीक्षार्थियों से नकल करवाने के पैसे भी ले लिए थे। 5 से 8 लाख रुपए में हर कैंडिडेट से डील हुई थी, लेकिन उससे पहले ही दोनों धर दबोचे गए। नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई और वहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम मुकेश सैनी और रचित पुंडीर हैं। ये पूर्व में भी नकल कराने के उसमें जा चुके हैं जेल। देहरादून से अगली खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का देवभूमि में लैंड जिहाद। एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है लैंड जिहाद को लेकर। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में लैंड जिहाद अधर्म से कम नहीं है। सरकार का लैंड जिहाद पर एकदम स्पष्ट मत है और लैंड जिहाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह भी कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। लैंड जिहाद हो या फिर मजार जिहाद, यह अधर्म है। देवभूमि में यह अधर्म किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। क्या उन्होंने कहा है और सीएम के सख्त रुख के मायने क्या हैं, वो आपको दिखाते हैं।
उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलाव को लेकर सरकारी मशीनरी की जो पड़ताल थी, उसमें पड़ोसी राज्यों से अवैध घुसपैठ को एक बड़ा फैक्टर माना गया। धार्मिक स्थलों की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा इनमें बड़ा कारण था। लिहाजा सरकार के लेवल पर काफी पहले ही सभी विभागों को, चाहे वो फॉरेस्ट हो, इरिगेशन या लोक निर्माण विभाग, अतिक्रमण को चिन्हित करने को कह दिया गया था। अब इन्हीं विभागों को कब्जे हटाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि ये अधर्म है और देवभूमि में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उस पर हमारा स्पष्ट मत है कि लैंड जिहाद और ये मजार जिहाद के नाम पर जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको हटाएंगे और सख्ती से हटाएंगे। और पहले तो हमने कहा है कि जिन लोगों ने किया है वो स्वतः ही उसको हटा लें, क्योंकि देवभूमि में इस प्रकार का, मैं कहूँ कि अधर्म किसी भी कीमत पर स्वीकार योग्य नहीं है और उस पर हम लोग सख्ती से काम करेंगे। इस काम में सरकार को पार्टी संगठन का भी समर्थन मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये लोगों को तय करना है कि विवाद का विषय न बने। जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो इसे खुद हटाकर सरकार को सहयोग करें। पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम समाज में जागरण का काम करेंगे और जागरण के साथ साथ हम उन सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि ये कोई ऐसा विवाद का विषय न बने और स्वतः ही इस प्रकार के जो कब्जे खाली कर दें और सरकार का सहयोग करें। सरकारी पड़ताल में 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज पाया गया। समुदाय विशेष के लोग इन 4 जिलों में जमीन खरीद कर तो बसे ही हैं, बड़ी संख्या में अवैध कब्जे भी इन्हीं जिलों में हुए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो वहीं सरकार के अवैध अतिक्रमण पर की जा रही कार्रवाई पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने क्या कहा है, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई ठीक है, लेकिन किसी भी धर्म की पौराणिकता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, चाहे वो मजार हो या फिर मंदिर। अतिक्रमण कोई भी करता है वो गलत है और जो पौराणिक मंदिर या मजारें बसी हैं उनको रेगुलराइज करना चाहिए, क्योंकि वो कई साल पहले बन चुकी हैं। लेकिन नए अतिक्रमणों पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को अपनी भूमि की सुरक्षा करने का अधिकार है, उनको सुरक्षा भी करनी चाहिए। अवैध अतिक्रमण हटाने के सरकार के सख्त रुख के बाद अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी सक्रिय हो गया है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जहां जहां बाहरी राज्यों के अल्पसंख्यकों ने कब्जा किया है, वहां पर जीआईएस मैपिंग करवाने के साथ ही बुलडोजर चलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कह चुके हैं कि अवैध कब्जेधारी खुद अपने कब्जे हटा लें। ऐसे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी अब वक्फ की जमीनों पर कब्जों को लेकर एक्शन मोड में है। प्रदेश में 500 से ज्यादा जगहों पर बाहरी राज्यों के अल्पसंख्यकों ने अवैध कब्जे किए, जहां वक्फ बोर्ड 2 बार नोटिस भी जारी कर चुका है, मगर उसके बावजूद इन इलाकों से कब्जेधारी हटने को तैयार नहीं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का कहना है कि हमने अब जीआईएस मैपिंग करवाने की तैयारी कर ली है, ताकि इन इलाकों को डेवलप कर सकें। इन जमीनों पर अस्पताल से लेकर सोलर प्लांट और छोटे उद्योग लगाने का प्रपोजल विभाग के पास आ चुके हैं। हम उनकी जीआई मैपिंग करा रहे हैं, हम उनका 4 दीवारी करा रहे हैं और जो लोगों के जबरदस्ती कब्जे कर रखे हैं उनको हम छुड़ाएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि उस जमीन पर हम सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगाएं, छोटे छोटे उद्योग लगाएं। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक इन दिनों रोजे चल रहे हैं, लिहाजा कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन ईद के बाद उन तमाम कब्जों को हटाने की तैयारी शुरू होगी। लोगों को बार बार नोटिस भेजकर वक्फ की जमीनों से हटने को कहा गया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ईद के बाद से इन कब्जेधारियों के ऊपर एक्शन शुरू होगा। हमारा मानना है कि वक्फ की संपत्ति यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीब बेवाओं का हक है, तो उन लोगों तक उनका हक पहुंचे, उस प्रॉपर्टी का सही यूज किया जा सके, जो संपत्तियां हैं उसके ऊपर अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जा सके, उसके ऊपर अच्छे स्कूल्स बनाए जा सके। यानी साफ है कि धामी का बुलडोजर अब रुकने वाला नहीं है और लंबे समय से जहां जहां पर अवैध कब्जेधारी जमे हैं उन्हें अब कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
और अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां पर गंगा में नहाते हुए एक पर्यटक डूब गया। लेमन ट्री होटल के सामने मस्त राम घाट की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने गंगा से शव को बाहर निकाल लिया है। मृतक विकास मदान सोनीपत का रहने वाला था। दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। इसी दौरान वो हादसे का शिकार हुआ। ये बड़ी खबर हम आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां पर गंगा में नहाते वक्त एक पर्यटक डूब गया। लेमन ट्री होटल के सामने की घटना है। रेस्क्यू टीम ने गंगा से शव को बाहर निकाला है और उसकी शिनाख्त की गई है। बताया जा रहा है कि विकास मदान उसका नाम है और साथ ही साथ वो सोनीपत का रहने वाला था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में पहली बार आयोजित औली मैराथन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैराथन दौड़ से यह संदेश दिया गया है कि जोशीमठ पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार चारधाम यात्रा पिछले बार के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और देश विदेश के श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए उत्तराखंड तैयार है। ये एक सभी के लिए संदेश है कि यात्रा सुचारू रूप से होगी, अच्छे से होगी और 11 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा लिए हैं और उत्तराखंड सरकार की तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां हो रही हैं। ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सिस्टम, लेकिन वीकेंड पर नैनीताल में पर्यटकों का जमावड़ा लग गया और कैरिंग कैपेसिटी से कहीं ज्यादा सैलानी यहां पर पहुंच गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रशासन के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हुए। वीकेंड पर सरोवर नगरी पर्यटकों से पैक हो गई, लेकिन शहर में जाम का ऐसा जाम लगा कि पार्किंग नहीं मिलने से टूरिस्टों के पसीने छूट गए, जिसके बाद सड़कें पार्किंग में तब्दील हो गई और कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा सैलानी पहुंचने से आम नगरी भी परेशान हो गई। बहुत से हो रहा है, हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, 1 घंटा से ऊपर हो गया। ऊपर से कोई गाड़ी नहीं है पिकअप करने के लिए, अपना गाड़ी यहाँ छोड़ा हुआ है, कोई सिक्योरिटी नहीं है गाड़ी का, पुलिस वालों ने रोक रखा है यहाँ पर। दरअसल बिना तैयारी के प्रशासन छुट्टियां मनाता रहा तो पर्यटकों की भीड़ बरोक टोक नैनीताल पहुंच गई। कैची धाम में 40,000 से ज्यादा भक्त पहुंच गए। वहीं आधी अधूरी तैयारियों पर रूसी बाईपास और नारायण नगर में पर्यटकों को रोकना पड़ा। और सभी से अपील करते हैं, हम सभी जो भी यात्री पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सबसे अनुरोध है कि वो व्यवस्था में सहयोग करें और अपने वाहनों को रूसी बाईपास पर पार्क करें। प्रशासन की लापरवाही की वजह से पर्यटक से लेकर आम नागरिक तक परेशान रहे, जिससे शहर में अव्यवस्थाएं फैलती रही। ऐसे में जरूरी है कि अधिकारी सड़कों में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले, ताकि शहर के लोग और पर्यटकों को सुविधा दी जा सके। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में वीकेंड पर यात्रियों को भारी दिक्कत भी हो रही है। यात्रियों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। 3 दिनों की छुट्टियों के चलते दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से बड़ी तादाद में यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे पर कई जगहों पर लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं ट्रैफिक को कंट्रोल करने और जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ट्रैफिक देहरादून जा रहा था, वो भी डाइवर्ट किया गया था, उसके कारण भी काफी ट्रैफिक था। अधिकांश काफी लोग दिल्ली से वीकेंड पर पर्वतों में जा रहे हैं, इसी कारण थोड़ा ट्रैफिक का दबाव है। और वीकेंड में अल्मोड़ा में भी खूब सैलानी पहुंचे हैं, जहां जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लगातार 3 दिनों तक छुट्टी होने के चलते श्रद्धालु जागेश्वर धाम में भगवान शंकर के दर्शन के लिए पहुंचे। अब 3 महीने की गर्मियों में पर्यटकों से जागेश्वर धाम गुलजार रहता है और ऐसा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। अभी 2-3 दिन बीच में लगातार छुट्टियां हैं, जिसके कारण अभी मंदिर में भीड़ बढ़ा है इस बीच। और जैसे कि देख रहे हैं आप, सवेरे 4 बजे से मंदिर में भीड़ है और दर्शनार्थी पूजा पाठ, हवन, महामृत्युंजय जाप आदि
पूजाएं करवाते रह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ के दर्शन आकर के, यहाँ का जो माहौल देख करके बहुत ही सुंदर लगा। इतना अच्छा वातावरण, इतना भक्तिमय वातावरण, सारे भक्तों में प्रभु का आशीर्वाद सबको मिलता रहे, हम तो यही चाहते हैं। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी और राशन डीलर पर मिलीभगत करके राशन की कालाबाजारी करने का आरोप लगा है। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के बाद कोर्ट के आदेश पर पथरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के संरक्षण के चलते ही राशन डीलर मनमानी कर रहे हैं और पात्र लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। मुझे उन्होंने रजिस्टर पूरे नहीं दिखाए। उसके बाद फिर मैंने उनसे रजिस्टरों की मांग की तो उन्होंने आनन फानन में खाद्य पूर्ति विभाग ने और राशन डीलर ने मिलकर के आनन फानन में फर्जी तरीके से रजिस्टर बना करके मेरे पास फोटो स्टेट भिजवा दी गई उन्होंने। इधर कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। दरअसल हाल ही में कोटद्वार पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दावा किया कि एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज बनाए जा सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देना चाहते। वहीं हरक सिंह रावत के बयान पर भड़की ऋतु खंडूरी का कहना है कि एक जिले में केंद्र सरकार सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज बनाती है। ऐसे में हरक सिंह रावत बेफिजूल की बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रोक नहीं है कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं। मैं धामिक से कहता रहा, मैं तुरिंद्र राव से कहता रहा, मैं तीरथ से कहता रहा। मुझे दिखाओ ना कहां चाहिए है कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। उनको मैं या तो मैं जियो पकड़ा दूंगी आप लोगों को। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप देख लीजिए, एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज हो सकता है और अगर वो कुछ और कहते हैं तो वो जियो ले आए। ऋषिकेश में कल से बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिवसीय कार्य समिति शुरू होने जा रही है, जिसके पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग होगी, जिसको लेकर महामंत्री संगठन अजय कुमार संबोधित करेंगे। दूसरे दिन 10 अप्रैल को 6 सत्र होंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिला हित में लिए गए फैसलों पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। और इस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनिता श्रीनिवासन अलग अलग सेशन में मौजूद रहेंगे। जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हमने इस बार सभी बुलाई हैं, उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में हमारी जो पूर्व विधायक हैं वो भी हमने उसमें बुलाई है और जो हमारी पहले अध्यक्ष रही है उन बहनों को भी हमने उसमें बुलाया है। तो इस तरह से हमारी लगभग 250 की से 200 तक की पूरी प्रदेश की कार्य समिति होगी। अल्मोड़ा जिले में 6 विधायक हैं, जिसमें से 4 बीजेपी के और 2 कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन विधायक निधि खर्च करने में सुस्त साबित हुए हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में बजट खर्च नहीं करने पर सभी विभागों का बजट वापस होता जाता है, लेकिन विधायक निधि में विधायकों की निधि लैप्स नहीं होती है। खुद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पास 3 करोड़ 19 लाख रुपए बचे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी के 90 लाख रुपए बचे हैं। ये मार्च की समाप्ति तक जो है लगभग हमारे पास जो है 14 करोड़ का जो प्रस्ताव आया था माननीय विधायक जी, वो कार्यदायी संस्था को भी अवमुक्त हो गया है। अभी 4 करोड़ 88 लाख का प्रस्ताव आना अवशेष है। विधायक बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के, कोई भी विधायक निधि खर्च करने में तेजी नहीं दिखा पाया है। जो विधायक निधि है, प्रदेश सरकार विकास के लिए जहाँ पे छोटी योजनाएं होती हैं, चाहे पेयजल की हो, रास्ते की हो या विद्यालय में कई चीज़ों की, तो उसके लिए दी जाती है। और ये विधायक का विवेकाधिकार होता है कि 5 साल में कभी भी खर्च कर सकता है। राज्य के अन्य विकास कार्यों के लिए अलग मानक है, लेकिन विधायकों ने अपने लिए निधि को खर्च करने के लिए अलग नियम बनाए हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पहाड़ की लाइफलाइन कहे जाने वाली GMOU ने अब अपने बेड़े में टैक्सियों को भी शामिल कर लिया है। 80 सालों से बसों के जरिए मैदान से लेकर पहाड़ तक यातायात की सेवाएं दे रही है।
जीएमओयू में अब टैक्सी सेवा भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल टैक्सी सेवा गांव के उन इलाकों के लिए शुरू की गई है जिन रूटों पर बसों का संचालन बहुत कम होता है। वहीं जीएमओयू के इस कदम से चारधाम यात्रा के दौरान बसों की कमी को भी दूर किया जा सकेगा। और ये कंपनी के नियंत्रण में जो गाड़ियां रहेंगी वो तो उसको यात्रियों को कोई शिकायत भी नहीं होगी और सुविधा बहुत अच्छी मिलेगी। भविष्य में तो पूरी संभावना है कि अभी इसी कम से कम 50 गाड़ियां हमारी बढ़ने की उम्मीद है कि ये जुलाई पे बढ़ जाएंगी। साल 2004 से अधर में लटकी त्यूड़ी प्लासू जल विद्युत परियोजना पर निर्माण काम बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इस परियोजना से जहां प्रदेश को करीब 300 मिलियन यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो वहीं प्रदेश में कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और हाइड्रो प्रोजेक्ट साल 2028 तक बिजली उत्पादन करेगा। इसी अप्रैल महीने में प्रोजेक्ट के लिए निगम टेंडर प्रक्रिया शुरू कर देगा। त्यूनी प्लासू परियोजना में ज्यादा कोई विस्थापन नहीं है, कोई ज्यादा डूब का भी क्षेत्र नहीं है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है वहां पर। फिर भी जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई है वो भी पैरेलली चल रही है, जो अन्य क्लियरेंस की कार्रवाई है वो भी पैरेलली चल रही है। जैसे ही वो क्लियरेंस प्राप्त हो जाएगी और हम लोग बिडिंग कर लेंगे और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू करेंगे। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी में यमुनोत्री यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक, डीएम और एसपी ने तैयारियों का निरीक्षण किया। 18 अप्रैल तक यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने टिहरी में मेडिकल कॉलेज की जल्द स्थापना की कार्रवाई को लेकर सीएम धामी को लेटर लिखा है। कोटद्वार आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे खेलकूद के साथ बेहतर पढ़ाई कर सके, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की ओर से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को खेल वितरण सामग्री दी गई। प्रदेश में फर्जी बीएमएस डॉक्टर्स मामले में अब पुलिस मुख्य आरोपी इमलाक खान की मां और बहन के साथ जल्द चार्टर अकाउंटेंट से भी मुलाकात करेगी, पूछताछ करेगी। बागेश्वर सरयू नदी के उद्गम पर इसी महीने से पहली बार अर्ध कुंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण से इस साल अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के कुल 87 एक्टिव केस में सबसे ज्यादा देहरादून में 21 मामले हैं। पटवारी जेई पेपर लीक मामले में 60 अभ्यर्थियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें से 20 नकल माफिया और 40 अभ्यर्थी शामिल हैं। बाजपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर एक अज्ञात वाहन ने गुलदार को टक्कर मार दी, जिससे गुलदार की मौत हो गई। बागेश्वर में एक ही दिन डिग्री कॉलेज और अग्निवीर की लिखित परीक्षा होने पर छात्र भ्रम की स्थिति में छात्राओं ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भेजा। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक सफाई अभियान चलाया गया। इस बार यमुनोत्री क्षेत्र में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया।